हाँ, ये हार तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। किरण भाभी, आप ना लहंगे के साथ हार अंजलि को पहनाओ, ये बहुत गजब लगेगा। अरे हाँ, सच में लहंगे के साथ यही अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तो हम लाए भी नहीं थे, ये कहाँ से आया? भाभी, ये आनंद जी ने मेरे लिए भिजवाया है। क्या सच? लेकिन आनंद जी तो हर वक्त बॉर्डर पर ही रहते, उन्होंने कभी आपको भिजवा दिया? क्या भाभी, अब चाहे वो कहीं भी हो, मेरे लिए तो वो समय निकाल ही लेते हैं। ये तो बात है। क्या भाभी, आप भी ना। भाभी, आप देर लगा रही हो, बारात आती ही होगी। अरे हाँ, जल्दी करो किरण दीदी, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। दोनों भाभीियों ने जल्दी जल्दी अपनी इकलौती और चाहती ननद को सजा दिया। कुछ ही देर बाद बारात भी आ गई और बहुत ही धूमधाम से अंजलि की शादी हुई। नंदोई जी, अब आपको कोई साली तो है नहीं, तो आपकी जूता चुराई हम ही करेंगे। मेघा, जूते लेकर भागो। अरे अरे अरे। अब जूतों के पूरे 50,000 लगेंगे। अरे क्या भाभी जी, जब से दूल्हा बनाऊं सभी जेबी खंगालने पर हैं। आप तो जरा रहम करो। नहीं नहीं, जब किसी ने नहीं किया तो हम क्यों करें, हमें तो 50,000 ही चाहिए। जूता चुराई में भी मजाक का माहौल चल रहा था। कुछ ही देर में ये रस्म भी खत्म हुई और फिर आया विदाई का वक्त। इकलौती ननद अपनी भाभीियों और घरवालों से लिपट लिपट कर बहुत रोई। ननद जी, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है, तो आप रोकर नहीं हंसकर विदा होइए। आप भी चुप हो जाइए भाभी, और हमेशा माँ का ख्याल रखना, साथ ही अपना भी। तू भी अपने घर वालों का ख्याल रखना और कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। जी माँ। ऐसे बोलकर अंजलि ने अपने घर वालों की तरफ से रुख मोड़ लिया। एक नई जिंदगी शुरू करने को वो अपने ससुराल निकल गई। सब कुछ काफी अच्छे से हुआ था। शादी के बाद भी अंजलि ने अपनी ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाला। सभी रस्में अच्छे से हुई। और आनंद जी, अभी तो हमारी शादी को बस 1 हफ्ता ही हुआ है, आप अभी से जा रहे हैं? अरे अंजलि, ये तो मेरा काम है और तुम इतनी ज्यादा दुखी मत हो। मैं 15 अगस्त को फिर से आऊंगा, तब हम खूब घूमेंगे और बातें करेंगे। अब अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा अंजलि। हाँ बहू, ज्यादा मत रो। तुझे तो अपने पति के ऊपर गर्व होना चाहिए कि वो अपने देश की खातिर यहाँ से जा रहा है, और तू रो रही है। हाँ माँ जी, आप सही बोलती हो। आनंद जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। अंजलि ने खुद को बड़ी मुश्किल से समझाया था। अपनी पत्नी और माँ से आखिरी विदा लेकर आनंद वापस बॉर्डर पर ही निकल गया। वहीं घर में अंजलि भी कामों में लग गई। वो चिप चिप कर रो रही थी कि तभी पीछे से ज्वाला आकर उससे बोली, बहू, ज्यादा दुखी मत हो। एक जवान की पत्नी की जिंदगी ऐसे ही होती है। उसे अपने पति का साथ कम ही मिल पाता है, क्योंकि उसका पति सिर्फ अपने परिवार का नहीं, पूरे देश का ख्याल रखता है। मैं जानती हूँ माँ, अब बस मुझे 15 अगस्त का इंतजार है। अंजलि ने अपने दिल को समझा लिया था। आनंद बॉर्डर पर मेहनत करता था और अंजलि घर में अपना बेस्ट दे रही थी। देखते ही देखते ऐसे ही 2 महीने बीत चुके थे और अब कल का ही दिन 15 अगस्त का दिन था। अंजलि बड़ी ही बेताबी से अपनी भाभीियों से बात कर रही थी। भाभी, कल 15 अगस्त है, तैयार रहना, मैं कल आ रही हूँ। जानती हो भाभी, जब से शादी हुई है मैं एक बार भी मायके नहीं आई हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है मायके आने का, आपसे बात करने का। बस कल को मैं आ जाऊं, तब हम खूब मजे करेंगे। और मैं तो कम से कम 1 महीने में ही वापस जाऊंगी। हाँ अंजलि, आ जाना। तुम तो ऐसे उतावली हो रही हो जैसे कि हमेशा ही मायके में आकर बसना है तुम्हें। आनंद जी को भूल गई? हे भगवान, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। कल आनंद जी आ रहे हैं तो मैं उन्हीं के साथ आऊंगी। हमें लगा कि तुम उन्हें भूल गई हो, क्योंकि वो पास तो रहते नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे वो जहां भी हो, हमेशा मेरे दिल में मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा भाभी, अब मैं फोन रख रही हूँ, माँ बुला रही है। अंजलि ने ऐसे बोलकर फोन रख दिया। देखते ही देखते अगला दिन भी निकल गया। सभी तरफ आजादी की हवाएं चल रही थी। अंजलि भी तैयार हो चुकी थी और आज आनंद भी अपने घर लौट रहा था। रास्ते से माँ और अंजलि के लिए कुछ ले लूंगा। आनंद ऐसे ही सोचते हुए आ रहा था। रास्ते में वो ट्रेन से उतरा और स्टेशन पर से अपनी माँ और पत्नी के लिए सामान देखने लगा कि तभी उसकी नजर एक आतंकवादी पर पड़ गई जो स्टेशन पर टाइम बम लगा रहा था। हे! आनंद को देखकर वो आतंकवादी भागने लगा। आनंद भी उसके पीछे भागा। बम उस आतंकी के हाथों में ही था और उसमें टाइमिंग चल रही थी। भागते हुए ही आनंद ने उसे पकड़ लिया। वो दोनों स्टेशन से बाहर खाली जगह में आ गए। क्यों क्यों कर रहा था ऐसा? छोड़ छोड़ दे मुझे। आनंद ने उसे जकड़ा हुआ था कि तभी वहां बम ब्लास्ट हो गया।
दोनों ही उस धमाके में मारे गए और 15 अगस्त के दिन आनंद अपने देश की खातिर शहीद हो गया। वहीं दूसरी तरफ अंजलि उसका घर में इंतजार कर रही थी, लेकिन अंजलि के इंतजार के बदले में उसे अपने मरे हुए पति का शरीर मिला। बॉर्डर के जवान ही आनंद के शव को सम्मान के साथ उसके घर तक लाए और अपने पति को मरा हुआ देखकर अंजलि खुद को संभाल नहीं पाई। ये सब क्या है? माँ जी, ये किसको लेटाया हुआ है? कोई मर गया है क्या? और आनंद जी कहाँ है? कहाँ है वो? बहू संभाल खुद को बहू, आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये तेरा आनंद ही है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे आनंद जी नहीं है, नहीं है ये आनंद जी। माँ जी ये सब झूठ है ना, झूठ है ना ये सब। अंजलि पागल सी हो रही थी। उसके लिए इतना बड़ा सदमा झेलना आसान नहीं था। वो इस कड़वी सच्चाई को नहीं स्वीकार रही थी, लेकिन सच तो यही था कि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था। जैसे ही ये खबर अंजलि के घर वालों को लगी तो वो तुरंत उसके ससुराल आ गए। पूरे घर में मातम छिड़ा हुआ था। दोनों भाभी आकर अपनी ननद को संभालने लगी। भाभी इन्हें देखो ना, ये सभी बोल रहे कि मेरे पति जिंदा नहीं रहे, इन्हें बताओ कि वो जिंदा है, बताओ ना। अंजलि बस हाँ, आनंद जी जिंदा है, आपकी यादों में। एक जवान होना फिर भी आसान है, लेकिन एक जवान की पत्नी होना बहुत मुश्किल है। संभालो अंजलि, खुद को संभालो। काफी देर यही सिलसिला चला। कुछ देर बाद आनंद का अंतिम संस्कार कर दिया गया और तब ज्वाला अंजलि के घर वालों से बोली, किरण, मेघा और समधन जी, आप अंजलि की हालत तो देख ही रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ रखना ठीक होगा। आप इसे अपने साथ ही ले जाइए। आप लोग इसके सगे हैं, आपके साथ इसने अपना बचपन और जवानी बिताई है। आप इसे ले जाइए, आप ही इसे संभाल सकते हैं। लेकिन समधन जी, अगर मेरी बेटी भी चली जाएगी तो आपके पास कौन रहेगा? आप तो अकेली हो जाओगी। और वैसे भी मेरी बेटी ने अपना पति खोया है, वैसे आपने भी तो अपना बेटा खोया है ना, आपका ख्याल यहाँ कौन रखेगा? मैंने बेटा खोया है जिसका मुझे दुख से ज्यादा गर्व है। मेरा बेटा शहीद हुआ तो अपने देश की खातिर। उस एक की जान गई, लेकिन उसने कई मासूम जिंदगियों को बचा लिया। सही कहते हैं, एक जवान को कभी छुट्टी नहीं मिलती। मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हुआ है, और सभी शहीद अमर हैं। मुझे मेरे बेटे पर नाज है। मैं अकेली नहीं हूँ। जब बहू नहीं आई थी तब भी मैं ऐसे ही रहती थी। आपकी बेटी की उम्र कम है, आप उसे ले जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। ज्वाला की ये मजबूती देखकर गंगा का दुख भी हल्का हो गया। गंगा अपने साथ अंजलि को भी मायके ले गई, जहां लगभग 1 हफ्ते बाद अंजलि को सब्र आया और उसने अपने विधवा होने के सच को अपनाया। अंजलि को सभी घर में बहुत प्यार करते थे। वहीं अंजलि को भी अपने पति के ऊपर गर्व महसूस होता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।